सी प्लस प्लस प्रोग्राम दो नंबर्स को जोड़ने के लिए बहुत ही आसान है। हम लोग शुरू में लिखेंगे इंट मेन ऐसे। अब ये क्यों लिखना है क्या है अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे। अब दो नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें चाहिए होंगे तीन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स जिसमें कि नंबर स्टोर हो सकें और एक वेरिएबल जिसमें कि उनके सम का रिजल्ट आ सके। वो हम कैसे करेंगे, वो इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट, यानी ये बताएगा कि जो वेरिएबल हैं उनका टाइप क्या है। इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 -1 -3 इस तरह के नंबर जो हैं इंटीजर कहलाते हैं। तो जो कंटेनर है यानी ए वह इंटीजर को स्टोर करेगा। उसी तरह से हमारा दूसरा एक इंटीजर रहेगा बी और तीसरा इंटीजर रहेगा सी। ये तीनों वेरिएबल हैं यानी इनमें कुछ भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। अब आगे हम क्या करेंगे, ए में मान लीजिए हमने स्टोर कर दिया 10 करके, ये हो गया 10 स्टोर ए में। बी वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया 20। अब सी में हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को ऐड कर सकते हैं। तो ए और बी की जो भी वैल्यू रहेगी वो ऐड हो जाएगी और सी में स्टोर हो जाएगी। पर इसके बाद भी यूज़र को पता चलना चाहिए कि आखिर सी का रिजल्ट क्या था। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग सी आउट कर सकते हैं। ये सी आउट स्क्रीन पर जो भी है उसको प्रिंट कर देगा सी के रिजल्ट को। तो हम लोग लिखेंगे द सम इज, और उसके बाद हम लोग सी को आउट करा देंगे। इस तरह से लिखा जा सकता है, बहुत ही आसान है। अभी आपको सारे सिंटेक्स को जानने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 का भी कोई काम है, बट इतना अभी के लिए समझ लीजिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न करता है जो कि इस केस में 0 है। इसीलिए इंट मेन में इंट लिखा हुआ है शुरू में। वो इंट यह बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर रिटर्न करना है प्रोग्राम को। प्रोग्राम द्वारा एक इंटीजर रिटर्न होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस रिटर्न 0 में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 100 200 300, पर वो बात की बात है। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया कि हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसे लिखते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए।